वचन में से कुछ बातें को देखना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में से जो हमने आराधना के समय में देखा, उसी में एक नया विचार जो परमेश्वर ने दिया है वह बात मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय, दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय 7 और 9 वचन को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। 2 सैमुअल 9 चैप्टर वर्स 7 and 9 वी विल रीड ऑल टुगेदर। दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय 7 और 9 वचन को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरा दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया कर। 9 वचन। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए सहायता के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद और स्तुति चढ़ाता हूँ। आज के दिन के लिए भी बहुत आभारी हूँ। विशेष रीति से प्रभु जी, आपने जो गवाही बताने के लिए भी बड़ा अनुग्रह दिया, कृपा दिया, धन्यवाद चढ़ाता हूँ। परमेश्वर का पुत्र ने मुझसे इतना परम्पार प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया, इसलिए हम धन्यवाद स्तुति चढ़ाता हूँ। वचन की सेवकाई में आप ही अनुग्रह दीजिए। आपके लहू से खरीदे हुए लोगों के लिए आपका स्वर्गीय सिंहासन से आपका वचन को मेरे मुख में उंडेल दीजिए, ताकि कोई भी खाली हाथ ना जाए। देखिए अनदेखी अंधकार की शक्तियों को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बांधते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हो, आमीन। हमने आराधना के समय में दाऊद और मेफीबोशेत के बारे में देखा था, है ना। किस प्रकार दाऊद राजा मेफीबोशेत के ऊपर बड़ी दया करता है और वह अनुग्रह दिखाता है, वह प्रीति दिखाता है मेफीबोशेत को, और इस प्रकार मेफीबोशेत को लोदबार से निकालकर यरूशलेम में अपने दरबार में रखता है। जब मेफीबोशेत दाऊद राजा के सामने आता है, दाऊद राजा उससे क्या कहता है, बहुत ही डरा हुआ रहता है। वो कहता है, मत डर, मैं जरूर तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा, तुझको नहीं मार डालूंगा। और कहता है, तेरे दादाजी शाऊल के जितना भी प्रॉपर्टी, जगह, लैंड, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, तब एक बात आई, जो प्रश्न मैं अभी आपको पूछना चाहता हूं, क्या मेफीबोशेत ने उसकी भूमि हो या उसकी जगह हो या उसका हक या अधिकार जो दाऊद राजा देना चाहता था, क्या उसने लिया या नहीं लिया? आप क्या कहते हो? मेफीबोशेत ने जो उसकी जगह थी या उसका जो प्रॉपर्टी था, सब कुछ जो दाऊद राजा देना चाहता था, उसने लिया, एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, स्वीकार किया या इनकार किया? क्या बोलते हो आप? जवाब दीजिए। आपको ही प्रश्न पूछ रहा हो। मेफीबोशेत ने लिया या नहीं लिया? यस और नो? एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया? कोई किसी को कुछ पता है? हाँ ब्रदर, क्या बोलते ब्रदर? लिया नहीं लिया? लिया नहीं लिया मेफीबोशेत ने? हाँ, बिल्कुल सही बताए, उन्होंने नहीं लिया। तो ये आज मेफीबोशेत के बारे में एक नया उसका गुण धर्म के बारे में हम देखना चाहते हैं। देखिए, इसी में दूसरा शमूएल की किताब में ही उसके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा शमूएल की किताब उसका 19 अध्याय 19 चैप्टर, 2 सैमुएल 19 चैप्टर, दूसरा शमूएल की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 30 वचन। 2 सैमुएल 19 चैप्टर वर्स 30 पढ़िए। हाँ, कितनी अद्भुत बात है। वो मेफीबोशेत राजा को कहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राजा चाहिए। राजा घर पे आ गया, मेरे लिए बहुत आनंद की बात है, और मेरा सब कुछ है, वो सब कुछ सीबा को दे दे।
और दाऊद राजा ने वैसे क्या, सब कुछ उसने सिबा को दे दिया। सिबा तो एक कर्मचारी था, कोई ब्लड रिलेशन, कोई खून का रिश्ता नहीं था, परंतु मेफीबोशेत ने स्वयं इच्छा से सब कुछ दे दिया सिबा को। राजा की तो बहुत इच्छा थी कि मेफीबोशेत सब कुछ रखे, उसके दादाजी की परदादा की सारी लैंड प्रॉपर्टी, जगह, भूमि, सब कुछ, पर वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या समझ में आता है ये मेफीबोशेत के शब्दों से? क्या समझ में आता है? उसको सिर्फ राजा चाहिए था, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, सब कुछ सिबा को दे दे। कितना बड़ा दिलदार वो व्यक्ति था। पर हमें यह भी समझ में आता है उसके दिल में या उसके जिंदगी में किसी भी प्रकार के लालच, द स्पिरिट ऑफ कोवेचिनेस नहीं था। यदि यहाँ पर हम रहते, हाँ ये तो मेरे पिताजी की और दादाजी की परदादा की जमीन है, हक है, ये तो मेरा अधिकार है, मुझे दे दो सब। और कभी कभी हम हमारे बाप दादाओं की जमीन और उसके लिए, हक के लिए कई बार हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोर्ट में कहो या इधर उधर कहो। परंतु यहाँ पे देखिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है सब कुछ सिबा ही को दे दे। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रीति से बताया गया है। क्या हमारा स्वभाव किस प्रकार का है? विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है यहाँ पे, विश्वासियों के लिए, कि हम किसी भी प्रकार की, चाहे जगह की हो, चाहे वस्तु की हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे फिर जीवित हो, किसी की भी लालच ना करें। परमेश्वर ने मूसा को भी इस प्रकार कानून दिया था कि तुम किसी भी प्रकार की लालच न करो। देखिए 10 कमांडमेंट्स में भी इसी प्रकार की आज्ञा दिया गया है, परंतु कई बार हम नहीं उसको ध्यान देते हैं। निर्गमन की किताब 20 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस 20 चैप्टर वर्स 17। निर्गमन की किताब 20 अध्याय और उसका 17 वचन। तू किसी के घर का लालच न करना। अभी तो हम अलग अलग घरों डिज़ाइंस में देखते हैं और उसका ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, घरों का कितना सुंदर घर बनाया। घर के भीतर जाते, अरे उनके घर में इंटीरियर डेकोरेटेड डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा है, कितने अच्छे प्रकार के उन्होंने घर को सजाया है। सोफ़ा सेट है, ये है, वो है, फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से, ये सारी चीज़ों को देखकर कहते हैं हम भी ऐसा बना देंगे, है ना। वचन कहता है तो किसी भी प्रकार का या किसी के घर का भी लालच न करना, कहता है। और आगे हाँ, यहाँ पे कहता है स्त्री हो, दास दासी हो, जानवर हो, इसका मतलब दिस आर ऑल लिविंग क्रिएचर, है ना। ये सब जीवित बातें हैं, जीवित वस्तु है। न जीवित वस्तु न मरा हुआ वस्तु, अर्थात निर्जीव, जिसमें जान नहीं है। किसी भी चीजों का लालच न करना, परमेश्वर ने मूसा को उस सिनाई पर्वत पर यह आज्ञा 40 लाख लोगों के लिए दिया था। परंतु कई बार हम भी इन सारी बातों को भूल जाते हैं। इसलिए आज विश्वासी के लिए भी, जो मसीह के लोग हैं, हम संसार में 1-2 दिन की जिंदगी, हमारी जिंदगी 2 पल की है। इस संसार में किसी भी चीज़ों का लालच न करना, इस प्रकार परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। और लालच के लगाव में भी और एक उदाहरण को देखना चाहते हैं जो आप सभी तरह लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो भी हम उसको पढ़ेंगे एक बार। यहोशू की किताब 7 अध्याय, द बुक ऑफ जोशुआ 7 चैप्टर। बीस और 21 वचन। यहाँ पे अकान के बारे में पढ़ते हैं कि अकान ने किस प्रकार लालच किया। यहोशू की किताब 7 अध्याय 20 और 21 वचन। हाँ, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरोध में पाप किया है। यानी उस समय में अकान को मन में एक पश्चाताप हृदय निर्माण हुआ कि ये लालच बहुत बड़ा पाप है, और मैंने ये लालच करके स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा के विरोध में
पाप किया हो। यस लॉर्ड आई हैव सिन अगेंस्ट यू, हे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया। पर इसी पश्चाताप का उसका क्या रिजल्ट हुआ, हम आगे भी पढ़ेंगे, उसे पढ़िए आगे। और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सीना देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट दे पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। हाँ, आजकल तो मार्केट में गोल्ड बिस्किट मिलते हैं, गोल्ड के ईंटें तो बहुत कम मिलते हैं ना, पर उन जमाने में सोने की ईंटें थे, ईंटें, गोल्ड बिस्किट नहीं थे, ईंटें बड़े बड़े जैसा मिट्टी के ईंट होते हैं। और ऐसे सोने की ईंट को देखकर अकान लालच में पड़ा और उसे अपनाया और अपने पास रखने की इच्छा रखी। देखिए पहले वचन में कहता मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, ही रिपेंटेड, उसने सचमुच पश्चाताप किया, परंतु उस पश्चाताप का मतलब नहीं हुआ। क्या हुआ, आखिरी वचन देखिए वर्स 26, जोशुआ 7 चैप्टर वर्स 26। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का बढ़ता हुआ क्रोध शांत हो गया। हाँ, और 25 भी, वर्स 25। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पत्थराव किया और उनको आग में डालकर जलाया। हाँ, सब इजरायलों ने उनको पत्थर से मार डाला, मौत हो गई। और कहता है उन पे क्या किया गया, वहां पे आग में डालकर जला भी दिया गया, राख भी हो गई। दे टर्न्ड इनटू एसेस। पर हम भूल जाते हैं कितने बार बहुत सारी चीजों का लालच करते हैं। हमारे बाप दादाओं के जमाने में एक व्यक्ति था जिसका नाम अकान था, उसने सोने की ईंट का लालच किया और उनको पत्थर से मार डाला गया और आग में जला दिया गया। हम ये बातें नहीं भूलना चाहिए। लालच जो होता है बहुत ही भयानक होता है। ये लालच की आत्मा कभी कभी विश्वासियों के जीवन में भी प्रवेश करती है। यहाँ पे मेफीबोशेत के जीवन में देखिए, यदि उसके जीवन में 1% भी लालच की इच्छा होती तो वह जरूर कहता ये तो मेरा है, मेरे डैडी का और दादाजी का, दादाजी साउल का है, मैं इसको क्यों छोड़ूं, ये मेरा हक का है, मेरा अधिकार का है, जमीन ये सब मेरा है। पर नहीं, उसने क्या कहा, सब कुछ सीबा को दे दो। हमें अपने आप को जांचना परखना भी बहुत जरूरी है कि ये जो लालच की आत्मा है हमें परमेश्वर के करीब आने से रोकती है। अब नए नियम में भी देखिए इस लालच के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानी की किताब 13 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रूज 13 चैप्टर वर्स 5। इब्रानी की किताब 13 अध्याय और उसका 5 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लेट योर लाइफ बी विदाउट कोविचनेस। चाल चलन कैसा भी क्यों ना हो, कहता है हमें लोभ नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और इस बात को समझते हुए भजन संहिता में एक सुंदर प्रार्थना किया गया है। देखिए किस प्रकार की प्रार्थना है। भजन संहिता की किताब 119 अध्याय, साम्स 119, साम्स 119 वर्स 36। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपने चितौनियों की ओर। हाँ, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं परंतु अपनी चितौनी ही की ओर फेर दे। इंग्लिश में भी, Incline my heart unto thy testimonies and not to covetousness. हाँ, not to covetousness. Incline my heart means attract my heart. मेरे दिल को, मेरे मन को संसार और संसार की बातों की ओर नहीं परमेश्वर, परंतु तेरे वचन की ओर, तेरे चितौनी की ओर, स्वर्गीय बातों की ओर। कलोसी 3 अध्याय 2 वचन में कहता है अपना मन स्वर्गीय बातों की ओर लगाइए, ऊपरी बातों की ओर लगाइए। सेट योर अफेक्शन ऑन द थिंग्स अबाव। हमारा स्वभाव किस प्रकार का है, हमारा मन कहाँ पे लगा हुआ है। मन 2 ही शब्द है, पर हमारा मन संसार और संसार की बातों की ओर लगा हुआ रहता है।
इसलिए ये बहुत ही दुख की बात है, हमें इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए नीति वचन की किताब में भी एक बात बताया गया है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 28 चैप्टर, नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय उसका 16 वचन, प्रोवर्ब्स 28 चैप्टर वर्स 16, इंग्लिश में और हिंदी में भी पढ़िए। जो प्रधान मन बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वो दीर्घायु होता है। हाँ, जो लालच की बैरी होता है वह दीर्घायु होता है, इंग्लिश में भी। The prince that wanted understanding is also a great oppressor, but he that hateth covetousness shall prolong his days. हाँ, यानी उसका धरती पर की जिंदगी डबल हो सकती है, दीर्घायु हो सकता है जो लालच से बैर रखता है। दिस इज द बेनिफिट, ये एक फायदा है। यदि हम इन सारी चीज़ों से परे रहे तो धरती पर परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है, हो सकता है आपका जीवन दीर्घायु हो जाए। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसलिए हमारा मन जो है संसार और संसार की बातों की ओर नहीं रहना, ये लालच की ओर न रहना चाहिए, ऊपरी बातों की ओर रहना बहुत ही जरूरी है। नया यरूशलेम जो हमने आज मेफीबोशेत के बारे में देखा, वह लोदबार में रहता था? नहीं, पहले लोदबार में रहता था। बाद में क्या हुआ? उसका प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया। कहाँ से? लोदबार से यरूशलेम में। वैसा ही इस मिट्टी का शरीर इस धरती पर चाहे क्यों न रहे, परंतु हमारा मन जो है हमारा यरूशलेम की ओर रहना चाहिए। अभी आप कहेंगे नहीं, यरूशलेम कहाँ है? आपका स्वर्ग में है, पर मन कैसा लगाएंगे? अब छोटा सा उदाहरण लीजिए, मैं कई बार इस उदाहरण को देता हूँ। मान लीजिए माता पिता या माता या पिताजी बच्चों को, फैमिली को छोड़कर जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस, यूरोप, जर्मनी, यूएसए, इटली में जाते हैं ना। जाने के बाद वे वहाँ पे जॉब करते हैं। फिर बच्चे पूछते डैडी मम्मी कब आओगे? फिर वह डैडी बोलते ठीक है हम आएंगे, मार्च में आएंगे या जून में आएंगे, है ना। फिर डैडी हमको भी ले जाना वहाँ पे। हाँ जरूर ले जाएंगे। फिर हाँ यूएसए में फिर हम स्टडी करते हैं ना। बच्चे तो आजकल सब गूगल में, नेट पे सब स्टडी करते हैं, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इसी तरह से टेक्सास, है ना। फिर वहाँ का टेम्परेचर स्टडी करते हैं, अरे वहाँ पे तो बहुत ठंडी है, -डिग्री में, है ना। फिर यहाँ पे बिना स्वेटर का ही घूमते, क्यों? ठंडी सहन करने की प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस क्यों करते बोले तो उनका मन वहाँ लगा हुआ है बच्चों का, कि वहाँ तो -डिग्री से में ठंडी होती है, तो हमें ठंडी सहन करने को भी आदत अभी से करना चाहिए। फिर वहाँ पे नमक नहीं, मिर्ची नहीं, और वहाँ पे अलग प्रकार का फूड खाते, तो यहाँ पे भी वैसा फूड का प्रैक्टिस करते हैं। फिर वहाँ का लैंग्वेज अलग रहता, फिर इंग्लिश फॉरेन प्रोनाउंसिएशन में स्टडी करते हैं। जर्मनी में अगर जाएंगे तो जर्मनी लैंग्वेज सीखने का कोशिश करते हैं, जर्मनी कोचिंग क्लास लगाते हैं। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? बच्चे जब अपने माता पिता वहाँ रहते तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने क्या किया रहता? माइंड को सेट किया रहता है। भले बच्चे स्कूल में जाए, ट्यूशन में जाए, कॉलेज में जाए, खेल कूदे, मस्ती करे, पर उनका मन क्या रहता है? वहाँ जाना है। कहाँ पे? डैडी के पास जाना है, पिताजी के पास जाना है। जब मन लगाते तो सब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती है। वैसे आप और मैं भी हमारे स्वर्गीय पिताजी के पास जाना है, वो नया यरूशलेम में। पर वहाँ का इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा? स्वर्गीय यरूशलेम कहाँ है, किधर है, कैसा है? बाइबल में मिलता है हमें। आइए उस बातें को पढ़ेंगे, 1-2 वचन को पढ़ेंगे, फिर हम दूसरा विषय की ओर बढ़ना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन 21 चैप्टर, वर्स 21 वर्स। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 21 वचन। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक फाटक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। यहाँ पे नया यरूशलेम के बारे में वर्णन किया गया है। 12 गेट्स, 12 फाटक कहते, 12 मोती के बने हुए। एक एक मोती लाखों करोड़ों रुपए की होती है। क्योंकि आप जानते हैं मोती जो पल है ये धरती पे नहीं मिलता। कहाँ मिलता वो? हाँ, समुंदर की गहराई में मिलता है। समुंदर की गहराई में मिलता है। इस बात को याद रखिए। एक छोटा सा एक्वेटिक एनिमल होता है, वो एक्वेटिक एनिमल
हाथ पैर नहीं होते उसको। जब छोटा सा समुंदर का पत्थर भीतर प्रवेश करता है वो बहुत दुख होता है उसे, और वो आंसू बहाते बहाते उस पत्थर को पूरे आंसू से कवर करता है, और वह आंसू 3 महीने 6 महीने के बाद कड़क हो जाता है, जिसे मोती और पर्ल कहते हैं। इसलिए मोती और पर्ल में बाइबल में भी कहता है स्वर्ग का राज मोती के साथ तुलना किया गया, और लाखों करोड़ों में मोती बिका जाता है। पर यहाँ पे कहता है ओरिजिनल मोती 12 फाटक 12 मोती से लदे हुए। कितनी सुंदर बात है। फिर आगे वचन कहता है स्वर्ग का नगर सीमेंट नहीं, कंक्रीट नहीं, मिट्टी नहीं, 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड नहीं, प्योर गोल्ड, इतना प्योर कि अपना आईने के समान, मिरर के समान अपना ही चेहरा हम उसमें देखेंगे। यहाँ पे कहता है सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की है। ये है परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पे और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे इसी में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 17 वचन में कहता है उसने उसकी शहरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। और 18 में कहता उसकी शहरपना यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने के थे जो स्वच्छ कांच के समान थे। ये जो प्रेशियस स्टोन ये सब, और इसी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की ये 12 पत्थर का डिटेल में भी दिया गया है 20 वचन में। उसका पूरा डिटेल 19-20 पढ़िए, 19 और 20। उस नगर की दीवारें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। हाँ। पहले न्यू यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालरे की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदर की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिया की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12वां फाटक 12 मोतियों के थे। एक फाटक एक मोती से बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। हाँ, ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो शहर में हम जाने वाले हैं नया यरूशलेम में, आराधना में तो देखा लोदबार से यरूशलेम में मेफीबोशेत रहा, बाद में मेफीबोशेत भी एक दिन मिट्टी में मिल गया। परंतु आप और मैं, हम उस स्वर्गीय दाऊद जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसने आपके लिए मेरे लिए उस नया यरूशलेम में जगह बनाई है, उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है। ये अति बहुमूल्य कीमती पत्थर से बने हुए हैं और ऐसे नगर में आप और मैं जाने वाले। यदि हमको इन्फॉर्मेशन है तो ही हमारा क्या होगा, वहां जाने की इच्छा निर्माण होंगी, हमारा मन वहां लगेगा। यदि मन संसार की बातों की ओर है तो संसार की बातों में परमेश्वर से हम दूर चले जाएंगे। इसलिए बाइबल कहते तुम्हारा मन ऊपरी बातों की ओर लगाइए। ये ऊपरी बातों के बारे में वर्णन किया गया और उस नगर में क्या बताया गया है, इसी में 21 चैप्टर में 23 वर्स 23। उस नगर में सूर्य और चांद की उजियाला की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उस पे उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हाँ, कभी आपने इसके बारे में सोचा? ना इन्वर्टर है, ना जनरेटर है, न सूरज की जरूरत है, न चंद्र की जरूरत है, न बल्ब की जरूरत है, न मसाल की जरूरत है। परमेश्वर स्वयं, जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, वह स्वयं उसका दीपक होगा। इसका मतलब क्या? द परसेंटेज ऑफ होलीनेस, प्रभु यीशु मसीह इतना पवित्र 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 है, वो पवित्रता का वह तेज पूरा स्वर्ग में प्रकाशित हो जाएगा कि हमें किसी भी उजियाले की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं गिरेगी। ऐसा सुंदर वह नगर है, न उसमें पाप है, न उसमें श्राप है, न रोना धोना है, कुछ भी नहीं है। ये भी बाइबल में बताया गया है। इसी में देखिए 4 वचन, वर्स 4, 21 चैप्टर वर्स 4। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा हाँ, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। हाँ, धरती पे तो मौत हो जाती, सब लोग रोते हैं छाती पीट पीट कर, बाद में फिर याद आती, फिर रोते हैं, सब प्रिय लोगों को मिस करते हैं। परंतु स्वर्ग में मौत और मृत्यु नहीं रहेंगी, वह दुख और शोक भी नहीं रहेगा, न विलाप, न पीड़ा, न पाप रहेगा।
और न मांस और न हड्डी रहेंगी। ये बात भी याद रखिए, ये धरती पर ये हमारा शरीर है, मिट्टी का शरीर, इसमें लहू है, मांस है, हड्डी है। पर स्वर्ग में इन सारी चीजों को परमिशन नहीं है, नो परमिशन एट ऑल, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मांस, लहू, हड्डी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर कौन सा शरीर होगा? पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में नहीं पढ़ेंगे? महिमा से भरा हुआ शरीर रहेगा, जो शरीर स्वर्गदूतों के पास है, अविनाशी रूपी शरीर। न भूख लगती, न प्यास लगती, न कभी शरीर की मौत होगी। प्रभु यीशु मसीह के पास जो शरीर है, महिमा से भरा हुआ शरीर, जो शरीर कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी रूपी शरीर, वह शरीर होगा। ये सारी बातें जब हमें मालूम है और जब ये सारी बातें पे हम मन लगाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे संसार और संसार की बातों की ओर इससे हमारा मन हट जाता है, स्वर्गीय बातों की ओर मन लगता है। जिसने मुझसे प्रेम किया, गलाती 2:20 वचन के अनुसार अपने आप को दे दिया। यहाँ पे दाऊद राजा ने उस मेफीबोशेत को लोदबार से निकाला और उसको हमेशा के लिए यरूशलेम में रखा। वैसे ही ईश्वर के पिता जी की इच्छा है, जा मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आप सदैव उस परमेश्वर के पास पवित्र नगर में, पवित्र यरूशलेम में रहे और युगान युग तक उसके संग संग रहे। यही पिता की इच्छा है। इसलिए वह कहता है, संसार और संसार की बातों पर मन मत लगाओ, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वह आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। इसलिए उसने सिनाई पर्वत पर मूसा को भी 40 लाख लोगों के लिए यही बात बताया था कि तुम किसी चीज के लालच न करना, पर उन्होंने भी आज्ञा न मानी। इसलिए भजन संहिता में ये बात बहुत ही सुंदर बताएगा। ये प्रेयर आपकी और मेरी होना चाहिए। उस प्रेयर को देख के फिर दूसरे विषय की ओर हम फिर से बढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय, उस वचन को हम सब एक बार सब जन साथ में मिलकर पढ़ना चाहते हैं। फिर हम दूसरा विषय की ओर देखेंगे। साम्स 119 चैप्टर 119 चैप्टर वर्स 36। इस वचन को याद कीजिए और इस वचन का अनुसार यदि हम रोज प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बड़ी सहायता करेगा। हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 36 वचन। सब साथ में मिलकर ऊंची आवाज से पढ़िए, अपने अपने बाइबल में, अपने अपनी भाषा में। स्टार्ट करेंगे। मेरा मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनी ही की ओर फेर दे। दिस शुड बी आवर डेली प्रेयर। ये प्रभु जी, मेरा मन संसार और संसार की बातों, लोभ की ओर मत फेरना, पर कहाँ लेके जाना? चितौनी की ओर फेर दे। ये परमेश्वर अनुग्रह दे और इस विषय को समझने के लिए सहायता करे। जैसा मेफीबोशेत कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है राजा, तू सीबा को दे दे। इस इतना सुंदर रीति से वह मेफीबोशेत दाऊद राजा को जवाब देता है। और एक विषय जो है हम मेफीबोशेत के जीवन से पढ़ना चाहते हैं। दूसरा शमूएल की किताब उसका 21 अध्याय, 2 सैमुअल 21 चैप्टर, दूसरा शमूएल की किताब 21 अध्याय और उसका 7 वचन। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़िए 21:7, 2 सैमुअल 21:7। But the king spared Mephibosheth the sons of Jonathan, the son of Saul, because of the Lord's oath that he was between David and Jonathan the son of Saul. हाँ, समय की कमी है इसलिए मैं ये सारे डिटेल में नहीं बताऊंगा, परंतु एक समय खेत में दाऊद राजा योनातान से मिलता है। जब दोनों की मीटिंग हो जाती, दोनों की मुलाकात हो जाती, दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती और प्यार रहता है, तब दाऊद और जोनातान के बीच में कुछ बातें होती है। बातें होने के बाद वह एक दूसरे को वादा करता है और जोनातान कहता है, भाई तेरे सारे दुश्मन को तो मार डालना चाहता तो ठीक है मार दे, परंतु मुझ पर तेरी बड़ी दया अनुग्रह मेरे घराने पर बनी रहे। तब दाऊद उसको प्रॉमिस करता है, वह वादा को याद करता है और वह मेफीबोशेत, हाँ ये तो योनातान का बेटा है, जरूर मैं उसे नहीं मारूंगा, उसे बचाता है।
और आराधना के समय में भी देखा हमने कि योनातान का बेटा मेफीबोशेत अपने जीवन में बड़ी दया, बड़ी अनुग्रह और एक बड़ा प्रेम दाऊद राजा का जीवन में अनुभव करता है। और इन्हीं बातों को वह कुछ ऐसे शब्दों में बयान करता है। मेफीबोशेत के बारे में देखिए 2 शमूएल की किताब 19 अध्याय और उसका 28 वचन, 2 सैमुअल 19 चैप्टर वर्स 28, 28 वचन। मेरे पिता का समस्त घराना तेरे ओर से प्राणदंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दोहाई दूं? हाँ, उसको समझ में आ गया अभी मेफीबोशेत को कि मेरा और पूरे फैमिली मेंबर्स, हम तो मार डालना चाहिए था राजा ने, क्योंकि हम दुश्मन लोग हैं, है ना। हमको जिंदा रखना किसी भी तरह से कोई भी रीज़न नहीं है। उसको समझ में आ जाता कि मेरा और मेरे पिताजी के समस्त घराने प्राण दंड के योग्य था। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तब मुझे भी समझ में आया कि हम तो मानव है, हम पापी मनुष्य, आदम का पाप का बीज मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और हम भी प्राण दंड के ही योग्य है। क्योंकि बाइबल बताती है, 2 वचन हमें अच्छी तरह से याद नहीं पड़ेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय, Psalms 51 वर्स 5, इन माई मदर्स वूम आई हैव कंसीव्ड इन सिन। माता के गर्भ में ही मैंने क्या किया हो, पाप में जन्म लिया। और रोमियो की किताब में क्या लिखा है, रोमियो की किताब 6 अध्याय 23 वचन, वो भी गॉस्पल वचन हमें याद है कि पाप की मजदूरी क्या है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। हम पापी मानव जो रोज पाप को पानी की नहीं पीते हैं, उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट, उसकी मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और ये कौन से प्रकार का मृत्यु है, आइए उस बात को हम देखेंगे। रेवलेशन 21 चैप्टर, द बुक ऑफ रेवलेशन 21 चैप्टर वर्स 8, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 8 वचन। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, चोरों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस दिन में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है या दूसरी पृथ्वी है। यहाँ पे लास्ट में एक सेंटेंस है, आग और गंधक। इंग्लिश में क्या है वो वर्ड, सल्फर एंड ब्रिमस्टोन है ना। हाँ, ये सल्फर क्या चीज़ है, केमिकल इंजीनियर वाले को पूछो बता देंगे वो। गंधक हिंदी में आप पढ़े ना अभी, गंधक, हम उस नहीं समझ में आया इसलिए हम आगे बढ़ जाते। वो एक इस प्रकार का केमिकल है, उसका एक ड्रॉप भी हड्डी में गिर गया तो पूरा आर पार होल हो जाता है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर्स वो सब बनाते, उनको पता है न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स जो केमिकल से कितने एक्सप्लोजिव होते हैं। 1 सेकेंड में हड्डी, मांस सब कुछ पिघल जाता, राग भी नहीं होता है। क्योंकि मैं एक ब्रदर को जानता हूँ जो पीटर क्लेवर ब्रदर, उनका नाम है पीटर ब्रदर, आंध्र प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते थे। एक समय उस कंपनी में थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, है ना। जैसे दरवाज़ा होता है तो वैसा उनका ऑफिसर ने आके ऐसे दरवाज़ा खोला और बंद कर दिया। कितना टाइम हुआ, 1 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड। दरवाज़ा खोला और बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला उनका पूरा यहाँ से हाथ ही पिघल के गायब हो गया। क्यों, पूरा रूम में न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन हुआ था, अर्थात उस एटम बॉम्ब फट गए थे और आग लग गई थी। जब मानव जो केमिकल्स बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, और न्यूक्लियर जो एटम बॉम्ब्स और बंदूक की गोलियां जो सेंट्रल फोर्स और स्टेट वाले को जो देते हैं, वो इतना भयानक होता है। तो ये सल्फर केमिकल कितना पावरफुल है, वो तो केवल एक ड्रॉप गिरने से सीधा होली हो जाता है। पर बाइबल क्या बता रही है, एक नदी है, अ लेक ऑफ फायर। सोचिए हिंदी में क्या है, वो उस झील में मिलेंगे जो आग और गंधक से जलती। झील का मतलब होता है बहुत बड़ा और बहुत लंबा पानी। समुद्र में गिन सकते हैं कितना लीटर है, 100 लीटर, 1000 लीटर नहीं, वो समुद्र है, लाखों लीटर पानी रहता है। यहाँ पे भी एक ऐसा समुद्र है, पर पानी का समुद्र नहीं है ये सल्फर और ब्रिमस्टोन नाम का केमिकल का समुद्र है। सोचिए कितना भयानक ये दूसरा मृत्यु है।
जो हम मानव सोच भी नहीं सकते, हम इंसान इसका प्रैक्टिकल अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कितना भयानक दर्द, वेदना, पीड़ा होगा। हम झलेंगे, हम भस्म नहीं होंगे, दर्द और वेदना है। पर स्वर्गीय पिता की इच्छा है किसी का नाश नहीं होना। एक खोई हुई भेड़ को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर वह धरती पर उतर आया, ताकि आप और मैं सनातन जीवन प्राप्त करें। आराधना में भी हमने देखा, जैसा लोदबार में दाऊद राजा खुद गया नहीं गया, खुद गया नहीं गया, एक दूत को भेजा, है ना, जाके उसके एड्रेस से मेफीबोशेत को अपने सामने ले आए। वैसा ही हम इस धरती प्लैनेट पर रहते हैं। स्वर्गीय पिता ने क्या किया? अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा। क्यों? ताकि आप और मैं सनातन जीवन को प्राप्त करें। यही परमेश्वर का वचन है। इसलिए जॉन 3:16 में कहता है, गॉड सो लव द वर्ल्ड। गॉड का मतलब क्या होता है? स्वर्गीय पिता ने प्रेम किया। स्वर्गीय पिताजी ने आपसे, मुझसे, सारे संसार से इतना बड़ा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि क्रूस की मृत्यु के द्वारा, और बाइबल बताती ही humbled himself even unto the death of cross, वह अपने आप को यहां तक नम्र किया कि क्रूस की मृत्यु को भी अपना लिया। और वह बाइबल क्या बताती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, जॉन 5 चैप्टर, उस बात को देखिए, हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 24 वचन। जॉन 5 चैप्टर वर्स 24। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। हाँ, यदि आपको दंड की आज्ञा से बचना है, सनातन मृत्यु से बचना है, दूसरा मृत्यु से बचना है, आज बड़े प्रेम से परमेश्वर आपको बुला रहा है। वह कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। इटर्नल लाइफ, द सोर्स ऑफ इटर्नल लाइफ इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ ओनली। जीवन जल का सोता, सनातन जीवन का सोता केवल एक ही है, वह प्रभु यीशु मसीह। कैसे प्राप्त करेंगे? केवल उस पर विश्वास करने के द्वारा। और बाइबल बताती है वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। वहां पे दाऊद को भी समझ में आया कि मुझे दुश्मन के घराने को बचाना है। मेफीबोशेत को भी समझ में आया कि मैं तो प्राण दंड के योग्य हूं। हम सब, पूरे फैमिली मेंबर, सबको तो राजा ने मार डालना चाहिए था, परंतु राजा ने बड़ी दया किया। वैसे हम मानव को भी समझ में आता है कि हम मनुष्य, नासमान मनुष्य, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलेगा, सड़ जाएगा, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। हम नाश होने के लिए ही शैतान चाहते कि हम उस सनातन मृत्यु में चले जाए, परंतु स्वर्गीय पिता की इच्छा है किसी का नाश न हो। इसलिए उसने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको क्या मिले? सनातन जीवन मिले। और उसको मृत्यु से वह पार हो गया। ऐसा नहीं लिखा कि वो फ्यूचर में उसे मिलेगा, नहीं। यस, पास फ्रॉम डेथ अनटू लाइफ, मृत्यु से पार हो गया। आज परमेश्वर प्रेम से बुला रहा है। यदि कोई है जिन्होंने अभी भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, आज वह स्वर्गीय दाऊद बड़े प्रेम से आपको निमंत्रण दे रहा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैंने तुम्हारे लिए सूली पर अपना प्राण को बलिदान किया, तुम्हारे लिए मैंने एक लहू का बूंद बहाया, तुम्हारे लिए कोड़ों की मार को सहन किया, तुम्हारे लिए मैंने कांटों का ताज पहन लिया। सिर से तो बुरे विचार आपने, मैंने किया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा गया। प्रभु यीशु मसीह ने हाथ पैर खिलों से टुकवा दिया गया, वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी जिंदा परमेश्वर वह क्या कर रहा है? पिता के दाहिने हाथ बैठकर कहता है, पिताजी देखिए ये हाथ में पवित्र लहू मैंने इन पापी लोगों के लिए बहाया। इस लहू को देखिए, वो मध्यस्थी कर रहा है। ही इज मेकिंग इंटरसेशन एट द राइट हैंड ऑफ द फादर। वह आपके लिए, मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। इसलिए वो कहता है, देखो मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा हूं। Behold, I stand at the door and knock it. If any man heareth my voice
and open, I will come in and he will sup with me and I with him. देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पे खड़ा और द्वार ठकठका रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज को सुनता है और दरवाजों को खोलता है। दरवाजा जब बंद होता है, जब अंदर बहुत बड़ा आवाज होता है तो क्या होता, हम म्यूजिक का बड़ा आवाज रहने से हम कभी कभी दरवाजे पे कौन खटखटा रहा है सुन नहीं सकते। वैसे ही आज मानव के हृदय में ये पाप का आवाज, पाप का शोर बहुत हाई वॉल्यूम में हो रहा है, परंतु परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है। क्या आप दिल का दरवाजा खोलना चाहते हो? यदि आप दिल का दरवाजा खोलोगे तो ही वह भीतर प्रवेश करेगा और आप परमेश्वर के साथ भोजन करोगे और युगानुयुग तक उस सनातन राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे।